प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कृतदास जी अधिकारी द्वारा उनके श्रील प्रभुपाद के साथ बिताए हुए पलों के अनुभव पर सितंबर 2016 को काठमांडू, नेपाल में दिया गया है। प्रभुपाद और इनकी प्रभुपाद की लीलाएं परम पवित्र दिव्य हैं। दिव्य लीलाएं हम सब भौतिक जगत के जीव समझ नहीं सकते। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा जानिया न बुझाए। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही एक बड़े चढ़े शुद्ध भगवान के परिकर हैं और प्रभुपाद जी की मुख्य सेवा रही वो है श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, परात्पर परमेश्वर, एक भगवान जो सबके स्रोत हैं, अवतार, देवी देवताएं, मनुष्य, कीट पतंग, तिर्यक, सबके स्रोत श्री कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी का मुख्य कार्य है श्री कृष्ण को सर्वोपरि जो एक भगवान है, अल्लाह है, यहोवा है, एक भगवान है, एक द गॉड है, उनको एस्टैब्लिश करना, उनका प्रचार करना और आम जनता को भगवान कौन है उनकी ट्रैक पर लाना। सब विषयों की ट्रैक पर हैं, देवी देवताओं की ट्रैक पर हैं, तांत्रिक मांत्रिक की ट्रैक पर हैं, कहीं उलझे हुए जीवों को द गॉड भगवान कौन है उनकी पहचान करवाना। इतना ही नहीं, उन एक भगवान के शरण में हर जीव को लाना। तो ये इनका नित्य सिद्ध काम है, सेवा है प्रभुपाद जी की। तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ आके शुद्ध भक्त बने या जन्म से कुछ ट्रेनिंग ली और कुछ पढ़े लिखे इन शास्त्रों को पढ़े लिखे शुरुआत में नित्य सिद्ध परिकर है। नित्य सिद्ध परिकर सिद्ध स्वरूप ये सब सिद्ध है, ना वो फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, ना उनको फिर से अनुभव करने की ज़रूरत है। नित्य सिद्ध। तो दूसरा कार्य प्रभुपाद जी का ये रहा। पहला कार्य क्या रहा कि श्री कृष्ण को ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पर्सनालिटी इस शब्द का प्रयोग किया, सुप्रीम पर्सनालिटी। तो भगवान श्री कृष्ण को ही कृष्णस्तु भगवान स्वयं के रूप में स्थापित करना आम जनता के लिए, जन सामान्य के लिए।
दूसरा उनका कार्य रहा उन पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परमेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करना चाहिए जो सरल हो साथ में सर्वोत्तम हो। तो उन्होंने सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यही आत्मा संप्रसिद्ध थी। तो जब तक आत्मा भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में संलग्न न हो, प्रवृत्त न हो, सेवा में लगे नहीं, तब तक उनको संपूर्णतया तुष्टि पुष्टि संतुष्टि नहीं हो सकती, तब तक उनको सुख नहीं मिल सकता, तब तक आत्मा कुछ भी करे, तांत्रिक मांत्रिक देवी देवता स्वर्ग शास्त्र का अध्ययन ताप तीर्थ हवन आग सब कुछ भी करे, दान कुछ भी करे, लेकिन जब तक आत्मा श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में न लगे, और प्रेममयी सेवा जो जिनकी करता है उनका प्रेम पाता है, तो कृष्ण का प्रेम उनको मिलेगा। कुत्ते की सेवा करोगे कुत्ते का प्रेम मिलेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं इफ यू सर्व डॉग, डॉग विल लव यू, इफ यू सर्व गॉड देन गॉड विल लव यू। ये आत्मा संप्रसिद्ध थी अहेतुकी अप्रतिहता। जब तक आत्मा श्री कृष्ण की अहेतुकी अविरत भक्ति में संलग्न न हो, प्रवृत्त न हो, तब तक उनको तुष्टि पुष्टि संतुष्टि नहीं हो सकती। ये आत्मा संप्रसिद्ध थी। तो प्रभुपाद जी का दूसरा कार्य रहा कि उन भगवान जो स्वयं भगवान है, जो कृष्ण है, जो परात्पर परमेश्वर है, उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए जो सर्वोत्तम शुद्ध भक्ति हो, साथ में वो सरल हो। कड़ी होगी तो सामान्य जीव वो भक्ति कर नहीं पाएगा। जैसे अभी तक के आचार्यों ने, आज तक के आचार्यों ने ध्यान तप दान स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन कई कई मार्ग बताए, बहुत कड़े हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने सारे शास्त्रों में से चैतन्य महाप्रभु के मूड में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अनुरूप सबसे सरल भक्ति का तरीका बताया, जो अभी तक के आचार्यों ने नहीं बताया। क्या बताया? नाचना गाना और खाना हो रहा है। कितना सरल हो गया। इससे सरल क्या हो सकता है? सबको खाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ये मंदिर में तो गौशाला है और चीज कर्ड मिल्क घी पेट भर मिलता है। ये सेवा है, भगवान की सेवा है ना। खाना है, सेवा है। और सुबह शाम दो बार या हर बार हम खाते रहते हैं। तो खाओ कृष्ण प्रसाद। तो प्रभुपाद जी ने ये दो चीज जगत को दी। एक तो भगवान कौन है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, और दूसरी जीव संपूर्णतया तुष्ट हो जाए। कैसे? ये आत्मा संप्रसिद्ध सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षजा श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही
आत्मा संपूर्णतया आनंदित प्रमोदित हो जाती है। तो कैसे भक्ति करें? कड़ी कड़ी भक्ति तो बहुत लोगों ने, बहुत आचार्यों ने सिखाई, ध्यान, तप वगैरह, लेकिन प्रभुपाद ने भक्ति बहुत सरल और सर्वोत्तम कर दी। नाचना, गाना और खाना। तो खाना और नाचना सबको अच्छा लगता है, सिवा इंडियन, सिवा इंडियन। हमारी दिल्ली में तो बहुत नाचते हैं लोग, है ना? दिल्ली में नाचना किसी को कुछ शर्म नहीं, कुछ नहीं, नाचते रहते हैं। दिल्ली दिल वालों की कहते हैं नाचना। और गाना हरे कृष्ण मंत्र, तो सरल बना दी भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पादस्य अर्चन वंदन साख्यम दास्यम, ये सब कड़ा काम है। आत्मनिवेदन बहुत कड़ा काम है। लेकिन प्रभुपाद जी का दूसरा कार्य क्या रहा? वो भक्ति को क्या बना दिया? सरल एंड साथ में सर्वोत्तम। कोई सिंपल सरल चीज सर्वोत्तम नहीं होती, सस्ती चीज होती है तो सर्वोत्तम नहीं होती। लेकिन प्रभुपाद जी ने सस्ती बना दी, सरल बना दी, साथ में सर्वोत्तम। तो इन दो चीज़ों से मैं प्रभुपाद से आकृष्ट हुआ। नाचना, गाना, खाना, क्या लहर है। जब आपकी उम्र 30 साल की मेरी थी तो सीलिंग तक मैं कूदता रहा, नाचता रहा, और संडे फीस का इंतज़ार। और गाना उन जमाने में सब अमेरिकन हिप्पी, यूरोपियन हिप्पी, उन लोगों को ये सब बहुत पसंद आया, क्योंकि पहले से ही संगीत में वो प्रवीण थे, नाचने में पहले से ही प्रवीण थे। और खाना तो हलवा और हरे कृष्ण बुलेट, हैं? हलवा और हरे कृष्ण बुलेट, ऐसे, है ना? और जो गुलाब जामुन, तो हो गया धमाका, हरे कृष्णा एक्सप्लोजन। क्या हो गया? हरे कृष्णा एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोजन। तो उनसे मैं आकृष्ट हो गया। तो मुझे एक मेरा दोस्त था अमीन, नितिन अमीन, तो उनकी नवजात बेटी थी, तो उनको मंदिर ले जाना चाहता था। तो मुझे कहता है, यार कल हम मंदिर जाएंगे, लेकिन 4:30 बजे सुबह। ऐसे क्या बात करते, 4:30 बजे तो मेरी आधी रात नहीं होती, और आप सुबह सुबह 4:30 बजे। मैंने सोचा चलो इनके लिए थोड़ी तपस्या कर लेंगे, और वो ले जाएगा मुझे कोई विश्व हिंदू परिषद का मंदिर या कोई मंदिर ले जाएगा। मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जस्ट फ्रेंड के नाते चला गया। तो सुंदर आरती, नाचना, सुंदर गाना और सुंदर आरती, और मैं जिनकी हमेशा झंखना करता रहा, वो मुझे वहाँ तुरंत मिल गया। वैसे मैं गौड़िया वैष्णव तो था ही जन्म से, और वहाँ राधा कृष्ण, जगन्नाथ बलदेव और सब, तुलसी महारानी, सब देख के मेरा फिर से दिल प्रभावित हो गया। तो बाद में मैं इन मंगल आरती में मुझे कृष्ण कथा करके एक भक्त था, वो मिला, तो उन्हें बहुत मुझे प्रेम बताया। और वैसे मैं जवान था, नया नया इंडिया से गया था, तो प्रेम की बहुत कमी थी वहाँ कोई मुझे प्रेम करे, कोई मुझे प्रेम करे, है ना? तो इन कृष्ण कथा ने मंदिर में भक्तों ने मुझे प्रेम बिताया। मंदिर में क्या बताया मुझे? प्रेम। तो इससे मैं आकर्षित हो गया। तो हर संडे में जाता रहा। जिराड स्ट्रीट ओल्ड टेम्पल था टोरंटो में,
तो ये दैट वाज 1970 73 72 73 because 72 I think we moved to Toronto from St. Louis, Missouri. So मंदिर में प्रेम का वातावरण, सब आओ खाओ और पाओ। क्या स्लोगन था? आओ खाओ कृष्णा प्रेम पाओ, हम सबका प्रेम पाओ। तो खाओ तो अच्छा लगता ही है और पाओ तो अच्छा लगता है, कुछ पाना सबको अच्छा लगता है। तो उनसे पहले की स्टोरी है कि सेंट लुइस में मैं जब मास्टर डिग्री कर रहा था तो डाउनटाउन फेमस एंड बार के फुटपाथ पे कई भक्त लोग वेस्टर्नर्स, सिखा, सेफ्रॉन नाचते थे, गाते थे हरे कृष्ण मंत्र। तो हरे कृष्ण मंत्र तो पहले से जान थी ही, तो आकृष्ट हो गया मैं। इन 1969 में मैं गया, 1970। तो उन्होंने मुझे मैगज़ीन दिया, मैंने $1 दान दिया तो उन्होंने मैगज़ीन दिया और एड्रेस बताया। तो वेस्ट पाइन बुलेवार्ड पर मंदिर था, छोटा सा घर, छोटा सा मतलब अमेरिकन कैनेडियन घर तो बड़े ही होते हैं, यहाँ से 3-4 बेडरूम तो होते ही है। तो इतना छोटा नहीं था, लेकिन टॉप फ्लोर पर तुलसी देवी का सुंदर, तुलसी महारानी का सुंदर, ये डिटेल में जाएंगे तो ये पूरा नहीं होगा। तो शॉर्ट में मंदिर गया और वहाँ फिर से हरे कृष्णा बुलेट मिल गई। खुद घर को खाना पकड़ दे, ब्रेड और कैन में से निकाल के दाल, कैन की दाल और ब्रेड, और अगर समय मिल जाए तो सब्जी हो जाए, बाकी ब्रेड और दाल। और वहाँ गए, सुंदर प्रसाद है ना, राइस दाल सब्जी, चपाटी, हलवा, हरे कृष्ण बुलेट, गुलाब जामुन, सब कुछ। तो हर संडे फिश में जाते रहे और वहाँ चैतन्य महाप्रभु के पिक्चर और राधा कृष्ण के पिक्चर और इंडिया का माहौल मिल गया। 69-70 में कोई हम इतने इंडियन लोग थे ही नहीं वहाँ। वी आर द पायनियर वहाँ जाने के नए। तो हमारा कुछ मिलता, ग्रोसरी भी अगर कई किलोमीटर जाओ तो आपकी ग्रोसरी मिलेगी। एनीवे शॉर्ट, तो वहाँ जाते रहे। बाद में मैं कनाडा मूव हुआ, टोरंटो, तो वहाँ भी मुझे मंदिर मिल गया। तो जाते रहे संडे फीस्ट में प्रसादम, और बाद में सेवा में लगाया, कृष्ण कथा कुछ सेवा में, और बुक की वितरण मुझे बुक से दी, पैसा दिया दान। तो संबंध बना भक्तों से। तो भक्त घर आने लगे, उनकी वाइफ कृष्ण कथा और मोहिनी, मालिनी, मदर मालिनी, और कृष्ण कथा की वाइफ का नाम क्या था? अनंगा। और कृष्ण कथा मैं बहुत दूर 40 माइल दूर रहता था मंदिर से। तो ये लोग आते रहे और प्रचार करते रहे, और तो मैंने सारा परिवर्तन, जीवन परिवर्तन होता रहा। और फ़ोन पे मैं प्रचार भी करता रहा साथ में इन भक्तों के एडवाइस से। और घर के पिक्चर थे तो सीनरी थी, सीनरी तो उनके ऊपर राधा कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद के सब पिक्चर चिपका दिए। तो सारा घर का माहौल बदल गया। और बेसमेंट था, तो बेसमेंट में हर सैटरडे हम भक्तों को बुलाते, कॉन्ग्रीगेशन जो नए उनको बुलाते थे और सत्संग, गीता का क्लासेस देना। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़े और बाद में मैं उन दफ़ा कई नए गुरु
इंडिया से इंपोर्ट होते रहे, रजनीश, आचार्य रजनीश और गुरु महाराज जी, छोटा सा गुरु, चाइनीज सा, नेपाली था में भी, आई डोंट नो, गुरु महाराज जी और महर्षि महेश योगी, कई कई ऐसे लोग। तो और जो चिन्मयानंद है, उनका भगवद गीता का क्लास मैंने अटेंड किया था, आई थिंक 4-5 दिन। तो मैंने सोचा कि जल्दी क्या है, इन सब का मैं स्क्रूटिनाइजिंग थोड़ा करूं। तो 72 से लेके 74-5 तक आई ट्राई टू स्क्रूटिनाइज एवरीबडी। हरे कृष्ण मंदिर जाता रहा और वहाँ का मुझे अच्छा माहौल लगा, लेकिन इन लोगों, स्वामीनारायण, उनका भी प्रभाव ज़्यादा था, वहाँ भी जाता रहा। तो आई वॉज very, I have to do right thing. I don't want to just dive into something. Let me do right thing. So let's see who is right and who is wrong. So गीता में से सब कुछ ज्ञान मिलता है। I was very firm about Krishna. Very firm. Krishna is the Supreme Personality of God. I have to worship Him. I have to serve Him. So that pure way only I got is in ISKCON. ISKCON में ही मुझे मिला। तो आखिरी में 76 में प्रभुपाद जी आए, तो मैंने रेजोल्यूशन कर लिया कि अभी बस खोज ख़त्म हुई, अभी ISKCON एंड बस। तो सब कुछ छोड़ दिया और ISKCON में प्रभुपाद जी आए। तो उससे पहले की बात है कि जब प्रभुपाद जी आए 76 में, तो देन आई वॉज रेडी टू टेक इनिशिएशन। तो प्रभुपाद जी आने वाले थे, 75 में आए थे। तो 75 में आए थे तो मैं इंजीनियर, प्रोफेशनल इंजीनियर की नौकरी कर रहा था टोरंटो में। तो प्रभुपाद जी आए, मंदिर में रहे 4 दिन, एक ही दिन में। तो मैंने सोचा कि ये ठीक है, प्रभुपाद जी आए तो रहे, तो वीकेंड आ रहा है। तो मैं जॉब करता था, बहुत दूर था, तो मैंने सोचा कि वीकेंड में मैं जाऊंगा प्रभुपाद जी का दर्शन को। तो प्रभुपाद जी इमरजेंसी आई डिट्रॉइट में, तो टोरंटो से दे ड्राइव ऑफ 4 आवर्स 5 आवर्स ड्राइविंग टू डिट्रॉइट। तो डिट्रॉइट वो प्रीमैच्योरली चले गए और मैं मिल नहीं पाया। बाद में 76 में आए, तब तो मैं पूरा समर्पित हो ही चुका था। धोती, कुर्ता, हरिनाम चादर और तिलक, फुल हेडेड तिलक, कंठी माला। और जब प्रभुपाद जी आए तो मैं एयरपोर्ट, हम दोनों एयरपोर्ट गए। हमारा एक घर था, कोठी, तो हमारे गार्डन में सुंदर मैंने रोजेस भगवान के लिए प्लांट किए थे। तो सुंदर रंग बेरंगी लाल, येलो सब रोजेस गार्डन में सुंदर आए थे। समर था, तो माता जी ने सुंदर हार बनाया रोज से, और हम एयरपोर्ट पे गए। मैंने सोचा वहाँ मैं उनका स्वागत करूँगा, लेकिन कुछ कारणवशात हो नहीं पाया। तो प्रभुपाद जी गाड़ी में बैठे और मंदिर की ओर प्रस्थान किया। तो मैंने भी मेरी गाड़ी में बैठ के हम दोनों ने प्रस्थान किया, ताकि उनसे पहले, प्रभुपाद से पहले हम मंदिर पहुँचे और उनका स्वागत करें। तो हम पहुँच गए। तो जब प्रभुपाद जी आए तो मेन गेट पर उनकी रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी, वेरी एक्सपेंसिव गाड़ी थी, तो खड़ी हुई और द्वार खोला। तो प्रभुपाद जी छाता, सुंदर छाता ऊपर, और मंदिर के स्टेप चढ़ने लगे। तो मैं मंदिर के दूसरे दरवाजे से उनको सामने मिलने के लिए गया। तो प्रभुपाद जी आए
और दरवाजे में अंदर आए, दूसरा दरवाज़ा पार किया और मंदिर में आ गए दूसरा दरवाजे में। तो जैसे आए तो मैं उनके सामने और सारे सन्यासी, पुष्ट कृष्णा, जगदीश महाराज, जगदीश प्रभु दैट टाइम, लक्ष्मी मोनी माता जी अभी आ रही है, लक्ष्मी मोनी माता जी और विश्वकर्मा और सब साथ में आ रहे हैं, बड़े बड़े सन्यासी, सतस्वरूप महाराज। तो आई केम अदर वे एंड आई ऑफर माई ट्राई टू ऑफर, मेरा हार उनको गले में डालने जा रहा था। तो सन्यासियों ने मुझे नॉट हियर गेट आउट, और मुझे पुश करते थे। प्रभुपाद जी कहते ठीक है उनको आने दो और स्टॉप इट। तो प्रभुपाद जी ने सबको कहा कि उनको, तो मैंने प्रभुपाद जी को गार्लन पहनाया और वहाँ ही उनको ओबेसेंसेस देने लगा। तो प्रभुपाद जी ने उनका राइट फीट मेरे सर पर तुरंत रख लिया। तो आशीर्वाद वहाँ ही मिल गया प्रभुपाद जी का। बाद में प्रभुपाद जी आगे चले तो मैंने ऑल्टर की डिज़ाइन की थी, इंजीनियर था। तो ऑल्टर गौरनिताई की ग्रीटिंग की, राधा गोपीनाथ, खिरचोर गोपीनाथ की ग्रीटिंग, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की ग्रीटिंग की और चरणामृत लिया और बाद में व्यासासन पर बैठे। तो व्यासासन पर बैठे तो माता जी सोचती थी कि इतने सारे गार्लन और मेरा भी गार्लन है और प्रभुपाद जी बैठे तो बहुत बोझ बढ़ गया, मेरे जैसे थे 72 व्हेन ही केम, मे बी मोर। तो बूढ़े लोग इतना सारा गार्लन और ऐसा हो जाता है तो उतारने लगे। तो माता जी सोच रही हैं कि मेरा भी गार्लन उतार लेंगे, अभी तो पहनाया और उतार लेंगे, मेरा गार्लन पहन के रखो प्रभुपाद जी, ऐसा उन्हें प्रार्थना की। तो सारे गार्लन उन्होंने उतार लिया और इनका गार्लन है वो प्रभुपाद जी ने फिर से पहन लिया। तो ये इनकी इच्छा भी पूरी हुई। बाद में प्रभुपाद जी की आरती हमने की। आरती के बाद प्रभुपाद जी ने अराइविंग एड्रेस बोलते थे उन ज़माने में, जब प्रभुपाद जी कोई भी मंदिर जाते थे तो ऐसे उनका स्वागत होता था। पहले आए, बाद में उनके चरण के पखाड़े, मतलब चरण धोते हैं पंचामृत से, चरण अभिषेक, थैंक यू, चरण के अभिषेक हुए और बाद में अराइविंग एड्रेस देते थे। तो वो हुआ। बाद में प्रभुपाद जी छोटे छोटे बच्चों को कुकी देते थे, कुकी। तो कुकी देने लगे तो मेरी छोटी सी 4 साल की बेटी थी और मेरी माता थी, मम्मी, माई मदर। तो ये और माता जी सब कुकी लेने गए उनके पास। तो मेरी बेटी थोड़ी स्मार्ट कुकी थी, स्मार्ट कुकी। तो फिर से प्रभुपाद के पास फिर से कुकी प्रभुपाद देते रहे। तो ये लेके गई, माता जी लेके गई, तो ग्रीडी चाइल्ड और बाद में दूसरे तीसरे दिन मैंने प्रेसिडेंट को कहा कि मुझे प्रभुपाद जी के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक में जाना है। तो पहले दिन तो नंबर नहीं लगा। दूसरे दिन में मैं प्रभुपाद जी के साथ एडवर्ड गार्डन टोरंटो में मॉर्निंग वॉक चला। तो मॉर्निंग वॉक आधा आए, सब बातें हो रही है, प्रीस्ट था एक, उनसे प्रभुपाद जी बातें करते थे। तो मैं सबको काट करके प्रभुपाद के आगे आया और प्रभुपाद जी को मैं सवाल करने लगा, प्रभुपाद जी मेरी गौड़िया वैष्णव दीक्षा हो गई है बचपन में, तो क्या मुझे आपको गुरु बनाना चाहिए? मैंने प्रभुपाद से डायरेक्ट सवाल किया। So Prabhupada said, who is your guru? Cane. He just put a cane like this. Who is your guru? Then I said to Prabhupada, His Holiness Ras Bihari Swami Maharaj. He says,
where does he live? I said, he lives in Vrindavan and in Gujarat also, Malsar. He said, I know him. He keeps woman. I said, oh my God, he's going to blast my guru. So I was just devastated. And then I just back off. Because if I say further, मैं अगर उनको कुछ ज़्यादा कुछ कहूँगा तो मेरे गुरु को वो he will be blasting like anything. So मैं back out हो गया. So in a way he said that your guru is fallen and you should accept me. हिंदी उनने मुझे प्रभुपाद जी ने कहा इनडायरेक्टली कि आपके गुरु वुमन रखते हैं और मतलब इन ए वे के गिरे हुए हैं तो आपको मुझे गुरु बनाना चाहिए. तो ये मॉर्निंग वॉक ख़त्म होने के बाद हम भागवत क्लास उनके 6 दिन मैंने भागवत क्लास अटेंड किए टोरंटो में. तो संडे फीस्ट आई तो संडे फीस्ट में मैं बैठा था और सारे इंडियन पीपल थे. तो संडे फीस्ट में बहुत सुंदर लेक्चर दिया. हम आत्मा हैं और कृष्ण के अंश हैं. अंश कैसे हैं तो ज्वालामुखी या फायर में से तिनका बाहर निकलता है तो वो तिनका आत्मा है वगैरह लेक्चर दिया. और अंत में कहा एनीबडी हैज क्वेश्चन. सो देयर वाज ए इंडियन मैन एंड एक इंडियन पर्सन था इंडियन. तो उन्होंने कहा ऐसे, यस प्रभुपाद भी ये शास्त्रों में सब गड़बड़ है और शास्त्रों में लिखा है कि भीम गाड़ी भर के मणबंदी लड्डू खाता था, वो कैसे समझ सकते हैं, ये सब झूठ है. प्रभुपाद, यू रास्कल, यू डोंट नो व्हाट इज स्क्रिप्चर्स, शट अप. प्रभुपाद सर, he was shut up. He was so bored, Prabhupada ji. And then I went to, next day I went to, it may be there, here and there, doesn't matter. I went to house program. I went to one person, Indian person, Prabhupada ji, एक इंडियन गृहस्थ के यहाँ जो भक्त था, जो भक्त हुआ, उनके घर प्रभुपाद जी का हाउस प्रोग्राम था. तो मुझे भी इनविटेशन था. तो मैं गया. तो जब गया तो प्रभुपाद जी के आने से पहले गुरुदेव, श्रद्धा बिंदु वगैरह सॉन्ग गाते थे सन्यासी लोग और प्रेसिडेंट उत्तम श्लोका एंड Montreal president, Nandi Keshava, and Toronto president was Vishwakarma वगैरह बड़े बड़े लोग. उनका घर का जो कमरा था, ड्राइंग रूम बहुत छोटा था, मे बी दैट डोर टू हियर दैट मच. एंड प्रभुपाद का काज सामने था और डोर सामने था. प्रभुपाद के सामने डोर था, दरवाजा. तो सब लोग अंदर बैठ गए, बड़े बड़े लोग, और हमारी क्या गिनती, नए नए भक्त लोग. और तो प्रभुपाद जी आए तो सब ने मार्ग दिया. प्रभुपाद जी का स्वागत हुआ. प्रभुपाद जी सोफा पे बैठ गए. उनके सामने टेबल था, छोटा सा टी पॉट समथिंग. तो प्रभुपाद जी आए, बैठे. सब बड़े बड़े लोग कमरे में बैठे हैं और कई लोग बाहर हैं. तो प्रभुपाद जी बैठे और पाउंडिंग करने लगे. उनका हाथ ऐसे पाउंडिंग ऐसे. सो आई केम टू लास्ट टाइम, एनीबडी जॉइन एवर सिंस. तो प्रभुपाद जी ऐसे. तो मैं लास्ट ईयर आया था, तो तब तक अभी तक कोई ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ, कौन ज्वाइन हुआ ऐसे. Why they are not joining? The Prabhupada said, वो सब लोग ज्वाइन क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, सबको पूछते हैं प्रभुपाद जी.
तो सब ने आंसर दिया कुछ न कुछ, और मैं नो सॉरी, उससे पहले, इससे पहले क्या घटना बनी वो कहना चाहिए था। तो ये फिर से हम आएंगे स्टोरी। तो आई वॉज आउट ऑन द थ्रेशोल्ड, बाहर था मैं, तो प्रभुपाद जी एनीबडी ज्वाइन, सो एवरीबडी, सब लोग चिल्लाने लगे मनहर पटेल, सो एवरीबडी मनहर पटेल। सो अब मैं बाहर था और मैं सुन रहा था, लेकिन मेरी प्रभुपाद से कोई कम्युनिकेशन, दृष्टि मिलती नहीं थी क्योंकि बहुत लोग थे। तो सब ने मार्ग दिया, तो प्रभुपाद जी के दृष्टिगोचर में आया चादर और ग्लासेस, थिक ब्लैक ग्लासेस, और तिलक, कंठी और धोती कुर्ता। तो प्रभुपाद ने मुझे देखा, तो ही इमीडिएटली सेड, सो ही इज ऑलरेडी ज्वाइन, हु एल्स ज्वाइन, लाइक दैट। Already he accepted me again, he endorsed me, yeah. So he's already joined, he accepted me, and everybody gave me way to go in. तो मैं गया अंदर, प्रणाम किया और प्रभुपाद जी के सामने यहाँ बैठ गया, बिल्कुल सामने, उनके लेफ्ट साइड। तो बैठ गया। बाद में मुझे सबको पूछते हैं वाई दे आर नॉट ज्वाइनिंग, क्यों सब लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। तो सब ने कहा प्रभुपाद दिस दैट, वो बड़े हैं, रिच है, या माया ये हैं वो हैं। तो अंत में मेरा जब समय आया तो मैंने कहा प्रभुपाद जी, दे आर ऑल इम्पर्सनलिस्ट मायावादीज, एंड प्रभुपाद लाइक दैट वेरी मच। इट वॉज हिज पेटेंट शब्द, मायावादीज एंड इम्पर्सनलिस्ट। तो प्रभुपाद इतने हंसे, ही कुडंट स्टॉप, हंसने लगे। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई, ही ऑलरेडी ज्वाइन। देन ही सेड टू मी, ही गेव मी ऑर्डर, सो you preach to all these stupid people in Toronto, you preach to all these Indian people, so you become a preacher. So then he asked me, what are you doing? I said, I am an engineer, professional engineer working. He says, so many engineers and so many doctors, I want you to become preacher. So then next day I went to the work, and engineering job, लिफाफा दे दिया, and I quit the job, राजीनामा दे दिया, and then I quit. I didn't think about anything. He said, I want you to become preacher, so I just left the work and came home, and I threw my master degree certificate and professional engineering registration certificate. I threw that into the garbage. हिंदी। तो मैंने ये गार्बेज में फेंक दिया सर्टिफिकेट सारे। एंड देन आई बिकेम डायरेक्टर ऑफ लाइफ मेंबरशिप इन टोरंटो टेम्पल। एंड देन प्रभुपाद के लेक्चर सुने 6 दिन तक सुबह। और बाद में प्रभुपाद जी वहाँ से न्यूयॉर्क इवेंचुअली जाने वाले थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रभुपाद जी को न्यूयॉर्क में मिले और दर्शन करें, और उनके साथ रथ यात्रा होने वाली थी 76। तो हम गए 76 रथ यात्रा में। तो वहाँ रथ यात्रा में बहुत बड़ी ह्यूज रथ कार्ट का बहुत सुंदर निर्माण हुआ, कंस्ट्रक्शन, और मुरली कृष्णा और सैन फ्रांसिस्को के जयानंद प्रभु और उनकी टीम, मुरली कृष्णा, उनका ब्रदर from Niagara. They were from Niagara. So they came and built beautiful, huge cart. And on 5th Avenue, it was first Rath Yatra. 5th Avenue पे ये पहली रथ यात्रा थी। न्यूयॉर्क में पहली रथ यात्रा। तो जब रथ यात्रा चली
तो फिफ्थ एवेन्यू बहुत चौड़ा एवेन्यू है, जैसे कि ये मंदिर जैसा चौड़ा, एक एंड से दूसरा एंड तक, और उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा चौड़ा एवेन्यू, फिफ्थ एवेन्यू। तो उसमें इतनी मेदनी, इतने लोग कि आप चल नहीं सकते, खुशी होके, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान, हर विंडो में लोग नीचे देख रहे हैं, और सारा फिफ्थ एवेन्यू, सारा इतनी गिरदी, इतने लोग। तो प्रभुपाद जी उन समय सबके टारगेट थे, क्या थे? टारगेट, तो उनके बॉडीगार्ड थे, बड़े बड़े मसल्स, और अमेरिकन, हाउ दे आर, बॉडीगार्ड, 4-5 बॉडीगार्ड, और प्रभुपाद जी की बुलेट प्रूफ गाड़ी, एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव गाड़ी में ही जस्ट हाफ वे टू रथ यात्रा वो आए, और ब्रह्मानंद और वगैरह उनको रथ के नीचे, ये रथ ऐसा होता है तो रथ के नीचे उनका व्यासासन होता था, ताकि कोई उनको बुलेट वगैरह मारे नहीं। तो प्रभुपाद जी आए और सब क्रिश्चियन लोग भी आए, क्रिश्चियन लोग बड़े बड़े बैनर लेके, Christianity is the way, Jesus Christ is the way, and what is this nonsense, and this blah blah, and bade loudspeaker, and Prabhupada just wheeled in, and they were, कीर्तन गो हो रहा है और ये लोग इनका कीर्तन कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग। Prabhupada just came in and sat down, and that was another of my meeting with Srila Prabhupada. I was with him, Rath Yatra. Then at the end, he gave a lecture from the stage. So this is my experience with Srila Prabhupada. So thank you very much. Hare Krishna.